बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय सिग्नेचर फूड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे दही फुल्कियाँ। अभी मैं बनाऊँगी दही फुल्की, जिसको हम दही बूंदी भी कहते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 2 कप बेसन। अच्छे से बेसन को छान लेना है और साथ ही दूसरा कप भी इसमें शामिल कर देते हैं। साथ ही इसमें तकरीबन आधा कप के करीब जो घर में नॉर्मल आटा यूज़ होता है वो शामिल कर देंगे। आटा भी छान लिया है अच्छे से। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। साथ ही इसके बाद 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी। 1/4 टीस्पून अजवाइन है और इसको यहाँ पर हाथ पर डालकर अच्छे से मसल के तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से जितने भी आप इसमें मसाले शामिल करें उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। चलें, जब ये इसके मसाले पूरे हो गए हैं और जितने भी ये खुश्क मसाले हमने ऐड किए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे। यहाँ मेरे पास ये परात है, मैं वो ले रही हूँ और ये मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें अब पानी शामिल करेंगे, 1 कप पानी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी और शामिल करेंगे क्योंकि 1 कप पानी इसमें कम है। चले जी, 1 कप पानी और ले लेते हैं और जितना जितना चाहिए होगा साथ साथ उतना पानी शामिल करते जाएंगे। दो ज़्यादा थिक भी नहीं करनी और ना ही ज़्यादा रनी रखनी है, बस नॉर्मल इसका एक टेक्सचर रहना चाहिए। तो ये देखें अभी भी थिक है। अभी इसमें थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। एक साथ पानी शामिल ना करें, पहला कप आप इकट्ठा कर सकते हैं, दूसरा कप साथ साथ आप शामिल करते जाएं जितने पानी की ज़रूरत हो। तो देखें अभी जब इसके साथ मिक्स किया है तो अभी भी इसमें गुठलियाँ बाकी हैं और इसको हमें हस्ता भी करना है। पकौड़ियों को, दही फुल्कियों को हमें हस्ता भी करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हाथों पर आप ग्लव पहन सकते हैं या ग्लव पहने बगैर भी आप ये स्टेप पूरा कर सकते हैं। चलें जी, अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से गुठलियों को प्रेस करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे और बेसन को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। जितनी ज़्यादा आप इस मिक्सचर की मिक्सिंग करेंगे, हाथ की मदद से कर लें या आप चम्मच की मदद से कर लें, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो पकौड़ियाँ हैं, जो आपकी फुल्कियाँ हैं वो खस्ता बनेंगी। 3 से 4 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से बैटर मिक्स हो चुका है। तो अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस चम्मच की हेल्प से हम फुल्कियाँ रेडी करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसके ऊपर डालेंगे और बनानी स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि फुल्कियाँ फौरी से ऊपर आ रही हैं। बस इतना ही गर्म ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा होगा तो ये फुल्कियाँ फ़ौरन से ऊपर नहीं आएंगी। तो 1 चम्मच और इसमें शामिल करेंगे और ये देखें आप तो बनना स्टार्ट हो गई। 1 मिनट इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे और फिर 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। अब इनको निकाल लेते हैं। तो इस तरह का आप एक जिपलॉक बैग ले लें और इसको इसमें स्टोर कर देंगे। आप 2 की हेल्प से का मॉइस्चर ना हो। जिपलॉक को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि इजीली उसमें डल सकें। चलें अब ये इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको यूँ फोल्ड करके ऊपर से हम इसको लॉक कर देंगे। तो ये बोलिए, तो इसको आप 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर दें और इसको आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।